मेरे प्यारे छात्रगण, नवी कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम सड़क की सुरक्षा सबकी सुरक्षा नामक पाठ के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज इसके आगे का भाग देखने वाले हैं। सड़क। सड़क का नाम लेते ही हमें याद आते हैं रोड। हमारे यहाँ स्कूल के सामने अद्भुत रोड है, कंक्रीट रोड है। यहाँ की जो मणिपाल, उडुपी से मणिपाल तक बहुत सुंदर वन वे रोड के रूप में है। लेकिन हमारे स्कूल के सामने एक दिक्कत सामने आते हैं कि छात्रों को यहाँ से क्रॉस करना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी जो रास्ते से जाते वक्त सड़क का नियम पालन नहीं करते हैं और बहुत तेजी से आते हैं। यही कारण से बच्चों को तकलीफ भी होते हैं। बच्चों, आप सबको सतर्क रहना है। जब भी आप रोड क्रॉस करते वक्त इधर उधर देखकर रोड क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि क्या है, किस तरह किस वेग से यहाँ व्हीकल्स सभी आते हैं हमें मालूम ही नहीं हो जाते हैं। आफ्टर वैसे वहाँ आकर टकराने के बाद में ही हमें मालूम हो जाते हैं, इतना नजदीक आ गया। हम तो सोच समझ कर रखते हैं कि बहुत दूर है, क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वन वे और बहुत सुपर रोड रहने के कारण से, कोई भी दिक्कत नहीं रहने के कारण से वह बहुत तेजी से आते हैं। इसलिए जब भी रोड क्रॉस करते वक्त कंफर्म करके ही आगे बढ़ना है। बच्चों, स्पेशली बच्चों, आपको यह याद रखना चाहिए। पिछली कक्षा में हम पाठ का आशय देखे हैं तथा विभू नामक नवी कक्षा के छात्र हैं। वह रोड क्रॉस करना मतलब स्कूल जाने वाला था। वह स्कूल जाने वाला लड़का है। वह जो स्कूल जाते समय उसे थोड़ा देर हो रहे है। क्या हो रहा है? देर हो रहे हैं। वह स्कूल के लिए निकल पड़े हैं। उसके जो स्कूल जाने की जो साइकिल था ना, वह भी खराब हो गए हैं। स्कूल जाने वाला है, बहुत देर हो चुके हैं। उसके क्लास तो 9:30 बजे प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ स्कूल जाने के लिए रहने वाले साइकिल भी खराब हो गए। इसलिए यहाँ विभू दौड़ते 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 हुए स्कूल की तरफ आते हैं। वह उनकी मकसद क्या है? समय पर स्कूल पहुंचना है। इसलिए तेजी से दौड़ते दौड़ते हुए आ रहे हैं। इसी बीच में वह उस रास्ते पर आने से पहले एक व्यक्ति ने केला काटकर उसका छिलके को रोड पर ही फेंक कर गया। रोड पर फेंकने से क्या हुआ है, वह फेंका हुआ छिलका में कोई भी जो कहना पांव लगाए तो वह स्लिप होने की संभावना रहते थे। इसी जो दुर्दैव, हमारा विभू का दुर्दैव है, ऐसा कहना ही है। उसी जो बीच में यहाँ रोड पर नजर नहीं डाले हुए सीधा दौड़ते हुए आ रहा था। इनका पांव, विभू का पांव छिलके पर पड़ा। छिलके पर पड़ते ही फिसल कर गिर पड़ा। गिरते ही उसको पांव पर, हाथ पर, शरीर पर चोट लगी। कपड़ा गंदे हो गए। बहुत उदास हो गया हमारा विभू। इस बीच में क्या होते हैं, इसके आगे का बात हम चर्चा करेंगे। उठो बेटा, उदास मत हो। उठो बेटा, उदास मत हो। उदास नहीं होना है। उदास नहीं होना है। उठो बेटा, ऐसा कह रहे हैं। कहीं से आवाज आई। उसने आगे पीछे देखा, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। दूर दूर तक कोई नहीं था। विभू चौंक गया। इतने में सड़क फिर से बोली, बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ। चोट तुम्हें ही नहीं, मुझे भी लगी है। मुझे तो हमेशा चोट लगते ही रहते हैं। आदमी, टांगे, जानवर, मोटर गाड़ियाँ 24 घंटे मेरे ऊपर चलते रहते हैं। लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं। वे बड़ी निर्ममता से मुझे काट देते हैं और महीनों मेरे गांव नहीं भरते हैं। सड़क जब ये सब
बोल रही थी तब रो रही थी। आपको यहाँ याद रहना है। विभु दौड़ते दौड़ते आकर फिसल कर गिर पड़ा, गिरते ही उसको कहीं से आवाज सुनाई दी, उठो बेटा, उदास मत हो। यह गिरा हुआ है। इसी समय एक अनजाने व्यक्ति, मतलब शरीर नहीं है, मात्र जो उसका स्वर बोलने सुनने के लिए मिल रहे हैं। विभु को आश्चर्य हो गया। सुबह सुबह क्या मैं किसी भूत प्रेत को देख रहा हूं क्या? यह आवाज मात्र सुन रहा हूं, ऐसा जो प्रतीति होने लगे। देखिए, उठो बेटा, उदास मत हो। कहीं से आवाज आई, कहीं से आवाज सुनने के लिए मिला, आवाज सुनने के लिए मिला, कहीं से आवाज सुनने के लिए मिला। यह आवाज सुनते ही देखा, कौन है, कौन है? आसपास देखा, कोई नहीं है, लेकिन आवाज आया है। कोई नहीं है, लेकिन आवाज आया है। कोई नहीं है, लेकिन आवाज आया है। देखिए, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। दूर दूर आगे पीछे देखा, आसपास कोई नहीं दिखाई दे। दूर दूर तक कोई नहीं था, दूर तक कोई नहीं था। यह रोड ही अकेला था। रोड पर यह गिरा हुआ है, मात्र यही एक आदमी है, यही एक लड़का है वहां। इसके बगैर और कोई नहीं है। वहां है, क्या है? केले की छिलका है, और साथ ही साथ एक और चीज है। क्या चीज है मालूम है आपको? वह है रोड। रोड है, इतना वहां है। देखिए, दूर दूर तक कोई नहीं था। विभु चौंक गए, विभु आश्चर्यचकित हो गया। विभु आश्चर्यचकित से वहां चौंक गए। इतने में सड़क फिर से बोली। इतना होते होते ही सड़क एक और बार फिर बोली। सड़क एक और बार कह रही है वही स्वर जिसे पहले सुना था, उठो बेटा, उदास मत हो। यह स्वर एक और बार सुनने के लिए मिला। इस बार वह स्वर उन्होंने पहचान लिया। वह स्वर था सड़क का। आपको आश्चर्यचकित होने वाला है, सर हम तो बहुत बार रोड पर गिरे हैं, ये सड़क तो कभी भी हमसे बात नहीं की है। यहाँ आप महसूस, मतलब कल्पना कर सकते हो। कोई भी जो सड़क बात नहीं करते हैं, आज शाम को जाकर आप आपके जो घर के सामने रहने वाले सड़क के सामने बात करो, बात करो, बात करो कहा तो वो बात नहीं करते। आपको यहाँ याद रहना है, अंडरस्टूड ना? ऐसा प्रयास भी नहीं करना है आपको। ओके, दूर विभु चौंक गए। इतने में सड़क फिर से बोली। वहां सड़क है, फिर से बोली, बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ, बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ। मैं सड़क, सड़क मतलब रास्ता, रोड बोल रही हूँ। चोट तुम्हें ही नहीं है, मुझे भी लगा है। मात्र तुम्हें ही चोट नहीं लगा है, मुझे भी चोट लगा है। मैं भी इस चोट का शिकारी हूँ। यह चोट है ना, मुझे भी लगी है, ऐसा उन्होंने कहा। चोट तुम्हें ही नहीं लगी है, मुझे भी लगी है। मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है, मुझे तो चोट हमेशा लगती ही रहती है। यह क्या है? बहुत सारे, तुमको तो एक ही बार जो चोट लगे है, यहाँ बहुत बार यह चोट में सहन रही हूँ। बड़ी से बड़ी व्हीकल मेरे ऊपर से गुजरती है, बड़ी से बड़ी कार, बस, ट्रक और लोग, ये सभी रोड पर जाते वक्त मुझे भी चोट लगते हैं, फिर भी मैं सहन रही हूँ। मुझे भी लग रहे हैं, मुझे तो हमेशा चोट लगता ही रहते हैं, लगती ही रहते हैं। ये चोट है ना, चोट मतलब एटू गाया अंजक, यह चोट नॉट, यह चोट हमेशा तो मुझे तो लगती ही रहती है। आदमी, टांगे, जानवर, मोटर गाड़ियां 24 घंटे मेरे ऊपर चलती ही रहती है। आदमी चलते हैं, गाड़ी चलते हैं, टांगे चलते हैं,
जानवर चलते हैं, मोटर गाड़ियां चलते रहे। ये तो 24 घंटे 24x7 24 घंटे 24 आवर्स वैसे चलते ही रहते हैं। लोग ढेर सारा कूड़ कचरा भी डालते रहते हैं। कभी कभी ये आम लोगों की क्या है, कूड़ कचरा मतलब कसा होता प्लेस की तरह भी बन जाते हैं। अब की समय में स्वच्छ भारत और स्वच्छ अपना गांव की जो नाम जोड़कर यहाँ निशाना जो नियम आने के कारण से थोड़ा कूड़ा कचरा हम रास्ते पर हमें देखने के लिए नहीं मिलते। मैं ही यहाँ देखा था इंद्राणी में, जब मैं पहले आया था यहाँ जो इंद्राणी टीवीएस शोरूम है ना, वहाँ बहुत सारे कूड़ कचरा लगे रहते थे, रास्ते में ही रहते थे। इतना जो हम तो जो वहाँ देखे हैं, सभी लोग वहाँ आकर डाल देते थे। यहाँ है, लेकिन अब थोड़ा क्लीनिनेस मेंटेन करने के लिए रोड पर यहाँ लाकर डालते नहीं हैं। यहाँ हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। चोट लगती ही रहते हैं, आदमी टांगे कूड़ कचरा भी डालते हैं। वे बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं। ये लोग है ना, बहुत दुष्ट लोग हैं यार, बहुत दुष्ट है। ये तो क्या है, कोई भी जो क्या है ना, वो हमारा जो रोड है ऐसा देखते ही नहीं है, बीच बीच में ही काट देते हैं। वहां भी जो पाइपलाइन करने वाले रहते हैं ना, वो तो क्या है, बाहर में रहकर काट डालते हैं। उनका क्या है, बाप का रोड है ऐसा मानकर, बाद में उसका जो क्या ना ऐसा वैसा जो काम भी नहीं करते, पैचवर्क का काम भी नहीं करते हैं। वहां क्या है, वैसे ही छोड़ कर रख देते हैं। देखिए निर्ममता से मुझे काट देते हैं और महीनों महीनों मेरे गांव नहीं भरते हैं। तिंगड़ो गट्टले महीने तिंगड़ो गट्टले वैसे मेरा गांव नहीं भरते हैं। वैसे मुझ पर जो कहना किया हुआ उस काट को, इट मीन्स ब्रेकअप ಮಾಡಿದಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ಸರಿ ಮಾಡಲ್ಲ। महीनों भर मेरे गांव नहीं भरते हैं, गायों सरी ಮಾಡಲ್ಲ। सड़क जब यहाँ बोल रही थी तब रो रही थी। ये सभी अपनी पिता विभू से कह रहे थे और इस वक्त वहाँ रो रही थी। मेरी यहाँ दुर्दशा है, देखो आज मेरी स्थिति क्या बन रही है। ऐसा विभू से रोड सड़क बात करते हैं। यहाँ सुनने के बाद में विभू क्या कहते हैं वहाँ सोचेंगे। विभू को जैसे सांप सूंघ गया, विभू को जैसे सांप सूंघ गया, विभू को जैसे सांप सूंघ गया। इसे सांप सूंघ गया, यहाँ एक मोहरे है। यहाँ मोहरे का जो अर्थ है निष्क्रिय हो जाना। सांप सूंघ गया मतलब निष्क्रिय हो जाना, बेदम हो जाना। जैसे जो सांप सूंघ गया, विभू एक समय के लिए निष्क्रिय हो गया और बेदम होकर गिर पड़े, ऐसा जो प्रतीति होने लगा। वहां मतलब उसको आश्चर्य हो गया, क्रिया जो करने के लिए जो समय ही नहीं मिला और निष्क्रिय हो गया। मतलब यह स्थिति सभी देखकर, जो सड़क के द्वारा कहा हुआ स्थिति को सुनकर उसे ऐसा प्रतीति होने लगा कि यहाँ क्या दुर्दशा बन गए हैं। निष्क्रिय सा हो गया। विभू को जैसे सांप सूंघ गया, इधर उधर देखा, उधर देखा। 2-3 जगहों में सड़कों को आर पार काटा गया था। 2-3 जगहों पर क्या किया थे, आर पार काटे हुए थे। सड़क के जो एक कोना दूसरे कोना आर पार साइड में ये सभी जगह पर काटे हुए थे। मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे। एक जगह पर एक मोड़ पर बड़े बड़े जो पत्थर गिराए गए थे, जो उसके लिए मतलब
कुछ काम के लिए लेकर आए हुए जो पत्थर था उस जल पूर्ति विभाग ने और नए नए मकान बनाने वालों ने सड़कों को काटने का काम किया था। आखिर यह काम किसने किया था? जल पूर्ति करने वाले यानी वाटर सप्लाई करने वाले मंडली और नए नए मकान बनाने वालों ने सड़कों को काटने का काम किया था। नए नए मकान बनाने वाले अपने जो घर के लिए रास्ता बनाने के लिए और कुछ ऐसे वैसे काम करने के लिए वह क्या किए थे? इस सही तरह से रहने वाले रोड को भी बर्बाद कर रखे थे। देखिए आगे क्या, देखिए नए नए मकान बनाने वाले सड़कों को काटने का काम किया था। ये क्या है? काटे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे काटे थे ना उसको जो क्या सही मात्रा करना है, अपने काम पूर्ण होने के बाद में वैसे ही छोड़ देते हैं। गवर्नमेंट का है रोड, वो बना देंगे। आखिर आपको परमिशन कौन दिया है? यह जो आप ठीक नहीं कर पाते हैं तो इसको तोड़ने का जो काम आप कर नहीं सकते हो। यह आपको याद रखना है, यह आपको सदा सदा के लिए याद रखना है। जब भी आप कोई भी जो काम वह ठीक नहीं कर पाते हैं तो वह तोड़ने का काम भी आपका नहीं है। देखिए जल विभाग के पूर्ति के जो विभाग के जल विभाग के मंडली भी वाटर सप्लाइंग हो यहाँ सब कुछ कोई भी हो, अपना काम पूर्ण होने के बाद में वैसे ही छोड़ कर नहीं रखना है। वैसे आपने जितनी मात्रा से आप वहाँ काट कर रखे थे उसको समतल कर दीजिए। आप क्या करते हो? उस पर मत डाल देते हो। आपको यदि ऐसा जो प्रॉब्लम है तो रोड बनाने से पहले ही हमको एक व्यवस्था बनाकर रखना है, एडिशनल पाइप तोड़कर रखना है। तब क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं हो जाते हैं। आप क्या करते हो? आप अपना जेब से पैसा नहीं खर्च नहीं होना है, बाद में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ऐसे वैसे सोचने के लिए प्रारंभ कर देते हो। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। सार्वजनिक कार्य विभाग के निर्माण कार्य कारण सड़क के 1/3 भाग पत्थर गिरे हुए थे। देखिए सार्वजनिक कार्य विभाग के मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए कंपनी है, निर्माण कार्य सड़क के 1/3 भाग ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ 1/3 भाग 1/3 भाग 1/3 मतलब 3 में से 1 भाग जो वहां की जगह है, 3 में से 1 भाग की जगह पर पत्थरे गिर गए थे। वैसे रोड के जो 1/3 भाग में यहाँ पत्थरे डालकर रखे थे। वैसे आजकल ऐसा जो थोड़ा कम है जो सिचुएशन देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन पहले एक जमाना था कि रोड पर ही ये सभी जो घर बनाने वाले ये सभी रोड पर ही डाल देते हैं और रोड पर ही वैसे ही छोड़ कर रखते हैं महीनों और 5 महीनों तक। वहां अपने घर के लिए लाए हैं, आपको क्या करना है? अपने घर की तरफ वहां उसे लेके जाना है। गिर गए थे, बीच बीच में विवो ने कई गड्ढे भी देखे हैं, बहुत सारे गड्ढे भी वहां देखने के लिए मिला था। गहरे जमीन यानी ಹೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು बहुत सारे गड्ढे भी वहां आपको देखने के लिए मिले, विभू को देखने के लिए मिले। उसने सोचा कि सड़क को सरकारी विभागों की सुरक्षा चाहिए, सड़क के लिए गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए जो गवर्नमेंट अब भी ऐसा जो इसका जिम्मेदारी नहीं लिए तो यह सड़क पूरी तरह से बर्बाद होने की संभावना रहते हैं। नगर पालिका से सफाई एवं देखरेख भी चाहिए। इस नगर पालिका के सदस्यों को इसके बारे में सोचना है और इसके बारे में इसके तरफ कार्यरत होना है, क्योंकि क्या है हमसे चुनायित जो प्रतिनिधि है वह जो कुछ का मतलब इसके बारे में निगाह रखे तो यह मतलब ठीक तरीके से हमारे लिए उपयोग के लिए आते हैं, ऐसा विभू सोचने लगे। विभू कितना जो कहना छोटे उम्र का लड़का है, कितना उसमें दिमाग है। देखिए वह आलोचना ऐसे वैसे करते हैं, सो बड़े लोग भी ऐसा आलोचना कर नहीं पाते हैं। विभू सड़क की व्यथा को अनुभव कर दुखी हो गया, बहुत दुखित हो गया। ये क्या हालत बना कर रखे हैं हमारे सड़क के बारे में कोई भी सोचते ही नहीं है, देखते भी नहीं है। उसको लगा कि सड़क कितना सहती है, उसे
मैं तो क्या है, एक बार स्लिप होकर गिरने से चोट लगने पर भी इतना जो क्या ना चिल्ला रहा था और इतना उदास हो गया, लेकिन इतना दर्द सहन कर, यह सभी दुर्दशा देखने के बाद में, सड़कों की जो हालत देखने के बाद में मुझे महसूस हो रहे है कि सड़क कितना सहती है, फिर भी सबको जोड़ने की उदारता दिखाते हैं। इतना दुर्दशा होने पर भी, इतना कष्ट सहन कर भी सड़क सबको जोड़ने का जो कार्य निभाते हैं। या समझ लीजिए आपको उडुपी से धर्मस्थल जाने के लिए जोड़ने का कार्य यहाँ कर रही है। यहाँ से मंगलुरु जाना है, यहाँ से गुंडापुर जाना है, कहीं भी जाने का जो एकमात्र जो तरह है, मतलब आप आसानी से जो जा सकते हो वह है ये सड़क है। आप कह सकते हो सर हम तो हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, लेकिन क्या है, उसके लिए भी वहाँ से उतरने के बाद में आपको सड़क ही चाहिए। बोट से गए तो भी आपको सड़क ही चाहिए अपने गांव तक जाने के लिए। यह सड़क बहुत सारे लोगों को एकत्रित लाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं। सबको उसको लगा कि सड़क कितना सहती है, फिर भी सबको जोड़ने का उदारता दिखाते हैं। कई कच्ची है, कई डांबर वाली है, कई कंक्रीट की बनी हुई है। सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं है, बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है, मगर लोगों की सड़क की जरा सा भी परवाह नहीं है। देखिए सड़कों में बहुत सारे वैरायटी देख सकते हो। कहीं कच्चा सड़क देख सकते हो, मड रोड देख सकते हो, कहीं डांबरीकरण किया हुआ सड़क भी आप देख सकते हो। कई कंक्रीट सड़क मतलब सीमेंट रोड। हमारा यहाँ उडुपी मणिपाल रूट में यहाँ जो कंक्रीट रोड है, डांबर वाले सड़क भी आपने देखे हैं और कंक्रीट का जो सड़क भी देखे हैं, कच्ची सड़क भी देखे हैं। सड़कों को कभी अपने रूप की चिंता नहीं है, बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है। सड़कों को अपनी रूप के बारे में भी कितना जो सुंदर दिखती हो, इसके बारे में जो वह सोचते नहीं है। लोगों को सुविधा की चिंता है, मतलब लोगों की यहाँ जाने में, मतलब वहाँ तक पहुँचने में मुझे जो मदद करना है, यही चिंता से वह जीवन बिता रही है। सुविधा की चिंता है, मगर लोगों को सड़क की जरा सा भी परवाह नहीं है। यहाँ लोग है ना, इन लोगों को सड़क के बारे में जरा सा भी परवाह नहीं है। एक छोटी से छोटी बात के लिए भी वह परवाह नहीं करते हैं, यहाँ सोचते भी नहीं हैं। विभू ने सड़क को सांत्वना देते हुए कहा। इसी बीच में विभू सड़क को सांत्वना दे रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। यस, क्या कह रहे थे? मत रो माँ, मत रो, तुम्हें रोना नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा कहते हैं। तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप यदि खुश रह सकते तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम क्या कर सकते हैं? हम जैसे बच्चे क्या कर सकते हैं? ऐसा कोई तो उपाय बताओ। आपके पास ऐसा कोई उपाय है तो बताइए, हम इसे इम्प्लीमेंट करने में सहायता करते हैं। सड़क वात्सल्य बोली। उसी बीच में सड़क वात्सल्य, माँ जैसे वात्सल्य दिखाते हैं ना, वैसे ही वात्सल्य भाव से बोली, बेटा मैं चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ? वहाँ भी लोगों में सड़कों की सुरक्षा का भाव हो। लोगों में यह भावना आना चाहिए कि सड़कों की सुरक्षता के बारे में उन्हें सोचना है। मेरी सूरत न बिगड़ाए, इसके जो मतलब रोड को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे रोड है ना, वैसे ही रहने देना चाहिए। वो वहाँ कभी भी वहाँ उसको उस पर घाव लगे तो, यानी कुछ भी जो ऐसा वैसा स्थिति हुआ तो उसको ठीक करना चाहिए। वही कह रहे हैं, सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सफाई, रोड की सफाई, जिस तरह आप घर की सफाई के बारे में सोचते हैं ना, वैसे ही रोड की सफाई के बारे में भी सोचना चाहिए। यातायात के नियमों का पालन करें। जाते वक्त, आते वक्त रोड पर सवार, मतलब आप यातायात करते वक्त, आते जाते वक्त रोड का जो नियम है ना, उसका पालन करना चाहिए। रेड लाइट आए तो रुकना है,
ग्रीन लाइट आए तो चलना है, पीले रंग का जो लाइट आया तो सचेत रहना है, जिब्रा क्रॉसिंग में कितनी भी जो जल्दबाजी में हो रोकना है, एम्बुलेंस को जो वहाँ डायरेक्शन देना है, जो भी ट्रैफिक पुलिस वहाँ आपको रोकने के लिए कहते हैं ना उस वक्त रुकना ही है। हाई स्पीड से बाइक नहीं चलाना है, कोई भी व्हीकल हो लिमिटेड स्पीड से चलना है। यह सभी जो बाइक वालों का ही जो दोष है मैं मानता हूँ। बाइक उतना स्पीड का नहीं दिए तो स्पीड ही नहीं बढ़ना है, इंजन में ही ऐसा जो ब्लॉक कर कर रखना है, कब क्या होता है कुछ नहीं होता है। 100 से ज़्यादा नहीं जाने के लिए देना है, 100 से ज़्यादा गया तो डबल पेट्रोल इस्तेमाल होना है। ऐसा जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए तो ऑल ऑफ सडन जो हमारा जो कहना कोई भी हो उसका स्पीड बढ़ाने वाले कम कर देते हैं। या इस तरह हम बहुत कुछ अंश देखे हैं सड़क के बारे में। आने वाली कक्षा में इसके आगे का भाग के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ कहते हुए आपकी कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।